आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा जो कि हमें दी हुई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है, और दूसरे बिंदु में हमें पूछा है यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंगदैर्घ्य क्या होगी। यानी दूसरी से कहाँ पे कूदता है, वो प्रथम में कूदता है, तब उसकी स्पेक्ट्रमी रेखा क्या होगी वो यहाँ पे बताना है। और उसके बाद में द्वितीय उत्तेजित अवस्था है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे परमाणु को आयनित करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हमें क्या है, निम्न स्तर की ऊर्जा हमें यहाँ पे दे रखी है कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, अगर इसको यहाँ पे अगर माइनस है तो इसका मतलब हम क्या है, माइनस ऑफ माइनस जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, एक तरह से गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक तरह से इसकी धनात्मक होगी। और वो धनात्मक कैसे होगी, यहाँ पे जो ये ऊर्जा निम्न स्तर की ऊर्जा है तो इसको मतलब हम इतनी ऊर्जा दे देंगे तो क्या है, एक तरह से वो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेगा एक तरह से nवें कक्ष के लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा उसकी -E है, ठीक है। यानी उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, यहाँ पे जो ऊर्जा होगी निम्न स्तर की ऊर्जा का क्या होगी, एक तरह से ऋणात्मक होगी। और यहाँ पे जो मान हमें दिया हुआ है, क्या है निम्न स्तर के लिए, तो इसके लिए जो En का जो सूत्र होता है हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह से 13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। n ये हो गया। अब इसके बाद में देखते हैं यहाँ पे हमें पूछा क्या है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए, तो इसका मतलब दूसरी उत्तेजित अवस्था। तो पहली तो ये मान लेते हैं n बराबर 1 जो निम्न अवस्था होगी, दूसरी अगर देखेंगे तो ये क्या है, n बराबर 2 क्या है, जो प्रथम उत्तेजित अवस्था है, ठीक है। लेकिन अब इसकी अगर दूसरी उत्तेजित अवस्था की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से n बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। n बराबर 3 आएगा तो यहाँ पे सूत्र में क्या रखेंगे, तो n बराबर 3 मान रखेंगे। तो इसकी जो ऊर्जा होगी यहाँ पे K3 जिसको मान बताएंगे हम, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगी 13 ये माइनस में था ना, यहाँ पे माइनस और माइनस, तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लस में कर दिया। तो 13.6 बटा 3 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इसको अगर आगे हल करते हैं तो ये मान हमारा आ जाता है 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान। अब दूसरे बिंदु में हमें पूछा है कि यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है, ठीक है। अगर द्वितीय उत्तेजित अवस्था कौन सी थी हमारी, यहाँ पे इसमें ये 3 थी, और इसकी प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इसमें कहाँ पे आ रहा है, वो इसमें आ रहा है, यानी दूसरी कक्षा में आ रहा है। तो दूसरी कक्षा के लिए अगर ऊर्जा का मान हम देखेंगे, यानी दोनों का ऊर्जा का अंतराल अगर देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा E बराबर हो जाएगा हमारा E3 माइनस हो जाएगा यहाँ पे E2, ठीक है। E3 माइनस E2 जो कि उसी के कारण क्या होगी, एक तरह से तरंगदैर्घ्य होगी, वही क्या होगी, एक तरह से उत्सर्जित विकिरण होगी एक तरह, ठीक है। उसी की हमें क्या निकालनी है, यहाँ पे तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो डेल्टा E बराबर अगर देखेंगे तो डेल्टा E बराबर E3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे -13.6 बटा n स्क्वायर, ठीक है। -13.6 बटा n स्क्वायर, n की जगह क्या है यहाँ पे हमारा 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा, सीधा मैं 3 लिख दूंगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे अगर देखें तो -13.6 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर आगे हल करके लाते हैं यहाँ पे तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मान तो हमारा आ जाता है यहाँ पे 1-1.51 और ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, जो कि कितना हो जाएगा 3.4, ठीक है। 3.4 हो गया। अब इसको अगर आगे हल करके लाते हैं तो 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे ऊर्जा का जो अंतराल होगा इनके बीच में, अगर 3 से 2 में आएगा वो कितना होगा, यहाँ पे 1.89 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इसके संगत हम यहाँ पे क्या निकालनी है, एक तरह से तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो तरंगदैर्घ्य इसके संगत अगर निकालेंगे तो जो प्रकाश विद्युत प्रवाह की जो समीकरण उसके हिसाब से देखेंगे तो Hc बटा लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Hc बटा लैम्डा बराबर 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये मान हमारा किस में होता है, एक तरह से जूल में होता है। तो इस मान को अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करते हैं तो ये हो जाता है 12,400 बटा लैम्डा, जो कि किस में आता है, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आता है। और ये जो मान होता है, ये यहाँ पे जो मान आता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। इसका मतलब क्या है, हमारा यहाँ पे अगर हमें लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में निकालना है तो क्या हो जाएगा, एक तरह से 12,400 बटा
1.89 का इसमें भाग देंगे। ठीक है, 1.89 का इसमें भाग देते हैं तो हमारा जो मान यहाँ पे निकल के आता है वो आता है 6547 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 6547 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब ये तो आ गई उसकी यहाँ पे तरंग देरी, यानी तो अगर 3 से 2 में आ रहा है तो उसकी तरंग देरी, संबंधित तरंग देरी आ गई। अब तीसरे बिंदु में हमें पूछा है कि परमाणु को आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर उसको आयनित करने के लिए, इसका मतलब क्या है, उसको जितनी उसकी प्रथम ऊर्जा स्तर में जो इसकी जितनी ऊर्जा है उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से ये तीसरा बिंदु अगर यहाँ पे हल करना चाहेंगे, या अगर उसको -13 वह ऊर्जा, इतनी ऊर्जा दें कि या तो वो इनफाइनाइट पे चला जाए, या इतनी ऊर्जा उसको दी जाए, क्या इसको दी जाए कि वो इनफाइनाइट से कहाँ पे आ जाए, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाए। तो ये ऊर्जा अंतराल एक तरह से आयनन विभव, जिसको हम ईटी के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, क्या हो जाएगा, ई इनफाइनाइट, अनंत पे ऊर्जा माइनस क्या हो जाएगा, अनंत पे ऊर्जा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे E1 हो जाएगा। ठीक है, E1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो अनंत पर जो ऊर्जा होती है हमारी क्या होती है, 13.6 बटा इनफाइनाइट का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 13.6 बटा 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। क्यों ये प्लस क्यों रखा मैंने, क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी बात माइनस हो, माइनस करता है यहाँ पे, दोनों प्लस हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर आगे इसको हल करते हैं तो यहाँ पे जो मान हमारा निकल के आता है वो आता है एक कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन विभव की जो आयनन ऊर्जा का मान होता है वो कितना होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों बिंदुओं को हल कर सकते हैं यहाँ पे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।